सब ज़्यादातर लोग तो जन स्वराज को जान गए हैं, तो हम लोग इस जनसभा के माध्यम से लोगों को चुनाव चिन्ह भी बतलाते हैं कि भाई मेरा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, जो गरीबी से निकलने का रास्ता है। इसीलिए इस बार अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जब नवंबर में चुनाव होगा तो आप स्कूल के बस्ता को एक बार मौका दीजिए, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए ताकि आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं ऑल इंडिया लाइव न्यूज़ सीतामढ़ी पर कुछ खास खबरें। आज मैं सीतामढ़ी जिला से चल के रीगा प्रखंड के रेवासी पंचायत के कटहरी में हूँ। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिला अध्यक्ष। सर, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। कार्यक्रम रखा गया था यहाँ पे, इसका क्या उद्देश्य था? जैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से बराबर देख ही रहे कि विभिन्न पंचायतों में हमारे जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनके द्वारा अपने अपने क्षेत्रों में सभा यानी किया जा रहा है बदलाव जनसभा। उसी की एक कड़ी के माध्यम से आज यहाँ कटहरी गांव में करेंगे। जो हमारे जीवश यादव जी हैं संभावित प्रत्याशी, इनके द्वारा बदलाव जनसभा का आज आयोजन किया गया था। उसी में हमारे सभी जनस्वराजी साथी हैं उपस्थित हुए हैं, क्योंकि ये जो जनसभा है बदलाव का, क्योंकि लोगों के दिल में एक जगह बन रही है जो वर्तमान जो व्यवस्था है उससे त्रस्त है, और एक जगह बनने की कैसे यानी कि इस वर्तमान सरकार को हम बदले, उसी के लिए बदलाव जनसभा का हम लोगों ने नाम दिया है। और जनता काफ़ी संख्या में आ रही है, बातों को सुन रही है, और हम लोग उनको बता रहे हैं कि भाई आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आप अपने लिए एक बार यानी कि पुनः मतदान करें, क्योंकि जब तक आप अपने बच्चों का चेहरा देखकर अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर आप एक बार मतदान नहीं करेंगे, तब तक आपका एक समृद्ध परिवार नहीं हो सकता है। जब समृद्ध परिवार होगा तभी समृद्ध राज्य होगा। इसी के लिए हम लोग आए हैं, लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं कि हमारी पार्टी नई भी है, तो इस जनसभा के माध्यम से लोगों से जनसंवाद भी हो जाता है और हमारा विस्तार भी हो जाता है, लोगों को जानकारी भी होती है, क्योंकि हमारे पास चुनाव चिन्ह भी जो है उसकी भी जानकारी लोगों को नहीं है। सब ज़्यादातर लोग तो जन स्वराज को जान गए हैं, तो हम लोग इस जनसभा के माध्यम से लोगों को चुनाव चिन्ह भी बतलाते हैं कि भाई मेरा चुनाव चिन्ह स्कूल का बस्ता है, जो गरीबी से निकलने का रास्ता है। इसीलिए इस बार अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए जब नवंबर में चुनाव होगा तो आप स्कूल के बस्ता को एक बार मौका दीजिए, स्कूल के बस्ता पर बटन दबाइए ताकि आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो। क्रम था, इसमें जनता की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आपको लगा कि जनता एक्टिव है? अब तो पूरा इस सभा का हम लगता है हमको कि आपने लाइव किया होगा, तो लाइव के माध्यम से भी जितने लोग इस आपसे जुड़े हैं आपके चैनल से, मैं उनको भी आह्वान करता हूं कि भाई आप भी इस मुहिम से जुड़े, इस बदलाव का हिस्सा बने। जब तक सामूहिक हम लोग प्रयास नहीं करेंगे तो बदलाव नहीं होगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि भाई 5 तारीख को माँ सीता की धरती पर माननीय प्रशांत किशोर जी MP हाई स्कूल के फुटबॉल मैदान में आ रहे हैं, उसका भी सभी आप लोग हिस्सा बने, साक्षी बने और डायरेक्ट उनकी बातों को सुने, तो उनका क्या मैनिफेस्टो है बिहार को बदलने का, आपके बच्चों के भविष्य के लिए हो, किसान के लिए हो, नौजवानों के लिए हो, बुजुर्ग महिलाओं के लिए हो, चाहे हमारी माता पिता जो हैं उनके लिए हो, महिलाएं के लिए हैं, किसान के लिए हैं। जो 5 वादे जो प्रशांत जी ने बताई है और जो बता रहे हैं जन जन तक जाकर कि अगर हमारी व्यवस्था आप लोगों के आशीर्वाद और प्यार से अगर जन स्वराज की व्यवस्था आती है, जनता का राज आता है, तो विदिन 1 महीना के अंदर ये 5 काम यानी कि हम फुल फिलअप यानी कि करेंगे। तो ये सारी उनके मुंह से बात सुनने के लिए आप ज़रूर यानी कि फुटबॉल मैदान में डुमरा आएँ, क्योंकि ताकि जब आप उनकी बातों को सुनेंगे तो एक नया ऊर्जा मिलेगा, और जब नया ऊर्जा मिलेगा तो निस्संदेह आने वाला दिन आप ही का होगा, और जनता का सुंदर राज की जो कल्पना सभी लोग पाले हुए हैं वो जरूर एक दिन पूरा होगा। जनता आपके पीछे चल रही है, जनता सपोर्ट कर रही है, लेकिन जनता के दिलों में एक खुटक सी हो रही है कि नई पार्टी है, किस प्रकार से भरोसा करें? क्या कहना चाहेंगे जनता से? देखिए, मैं जनता से निवेदन करता हूँ कि कोई भी पार्टी नहीं होती है। जैसे आप पेट में दर्द होता है
तो एक बिलार्गन बहुत मशहूर दवा थी, उस दवा का जब एक्सपायरी होना शुरू हुआ, जब उसका NF हटाया, तो उसी तरह से आप एक्सपायरी दवा को देख रहे हैं, जो दवा काम नहीं कर पा रहा है और उसी दवा को फिर यानी कि लेने के लिए तैयार है, तो आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती है। एक नई दवा यानी कि आई है, इस दवा को आप यूज करके देखें, अगर नहीं ठीक होगा तो फिर इस दवा को छोड़ देंगे आप। तो कहीं ना कहीं तो विश्वास करना होगा, क्योंकि आपने वर्तमान सरकार जो है उसको 20 सालों से देख रहे हैं, तो 20 सालों में जब आपका सुधार नहीं कर पा रहा है, तो एक जनता के पास खुला एक मैसेज आया है, एक चैलेंज है कि आपके पास एक नई व्यवस्था आ गई हुई है। अब न किसी का डर, न किसी का भय, न किसी जाति, न धर्म का, ये तो जमात की पार्टी है, सभी जाति धर्म के लोग इसमें शामिल हैं। आप एक बार तो मौका दीजिए, एक बार तो विश्वास करिए, कहीं ना कहीं तो आपको विश्वास करना पड़ेगा। तो मैं तो जनता से अनुरोध करूंगा कि भाई एक बार आप जरूर विश्वास करें, जाति धर्म से ऊपर उठकर प्रशांत जी की बातों पर आप एक बार विश्वास करें। निसंदेह अगर वो चीज़ नहीं होता है तो फिर आपके पास विकल्प है, आप ही के बटन से यानी कि सत्ता पर दूसरे लोग बैठते हैं, फिर इनको हटाएंगे, फिर दूसरे लोगों को लाएंगे। लेकिन एक बार तो आप यानी कि मौका दीजिए, एक बार विश्वास तो करिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।